देखिए हमारा जो माइंड है ना, हमारी जो सोच है ना, वो जैसा हम देखते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वहीं से आती है। तो क्यों ना फिर हम वैसी चीज़ देखें जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो। जिस हेलो माय टू फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों आज डे है संडे, और संडे का दिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा बिजी होता है। ये सभी महिलाओं को पता है, पता नहीं क्यों इसका नाम फ्री डे है। वैसे फ्री डे नहीं, इसका नाम बिजी डे होना चाहिए था। तो आज मैं अपनी भरपूर नींद लेके आई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं छत से आई हूँ। देखिए 4 बज रहे हैं और मैं गई थी 2 बजे कपड़े डाल के और नहा धुआ के, मतलब घर का सारा काम करके गई थी मैं छत पे। शैम्पू वगैरह करके, बाल गीले थे, देखिए पतली सी चोटी हुई है, बाल गीले थे मेरे, तो मैं कंघी करके जो है ऊपर सो गई। अब सोते सोते टाइम का पता कहाँ चलता है। खूब गहरी अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि जब हम ना बिल्कुल शून्य होके सोते हैं, गहरी नींद में लेते हैं ना, गहरी नींद होती है हमारी, तो फिर हमारा जो दिन होता है ना वो ठीक हो जाता है। बाकी का जो समय होता है ना उसमें हमें फुर्ती रहती है। थोड़ी देर तो आलस आता है दिन की नींद में, थोड़ी देर आलस आता है, लेकिन उसके बाद जो है हम फुर्तीले हो जाते हैं। तो दोस्तों आज ना, मतलब मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ में ये बात जो है शेयर करूं। और क्योंकि भाई देखिए, चैनल किस लिए हम बनाते हैं? चैनल हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम आपसे दिल की बात शेयर कर सकें, है ना? और मैं करती रहती हूँ दूसरे चैनल पे। तो चलिए थोड़ा-सा ना बैठ जाते हैं, बैठ के और ट्राइपॉड में अपना फ़ोन लगा देते हैं, फिर मैं करती हूँ आपसे दिल की बात थोड़ी-सी, जो कि मुझे लगता है सभी महिलाएँ इस चीज़ से एग्री करेंगी कि हम महिलाओं का ना अपना अपनी कोई लाइफ़ नहीं होती है, अपनी कोई जो है सोच नहीं होती है। हम ये सोचते हैं कि घर में जो सबको पसंद है, जो घर में सबके लिए अच्छा है, हम वही करें। लेकिन दोस्तों उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है ना कि एक स्मार्ट महिला कौन-सी होती है स्मार्ट महिला? एक स्मार्ट महिला बनने की हमको ज़रूरत है। लाचार बनने का समय इस समय बिल्कुल भी नहीं है कि हम लाचारी दिखाएँ या लाचार बने या हम परेशान मतलब रहे, तो आपको ना कोई नहीं पूछने वाला। अगर आप परेशान रहेंगे ना, तो कोई आप पर ध्यान देने वाला नहीं है। तो छोटी-सी वीडियो है, एंड तक सुनिएगा, देखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि थोड़ा-सा मतलब आप इससे प्रभावित होंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मेरी स्पेशली महिलाओं के लिए ही है कि जो हम महिलाएँ ना दिन-रात घर का काम करती हैं, सबके लिए एकदम से एक्टिव रहती हैं कि नहीं ये करना है, वो करना है, इसको खुश रखना है, बच्चे को खुश रखना है, हस्बैंड को, परिवार वालों को। लेकिन उसके बदले फिर हम ये सोचते हैं ना कि भई हमारी थोड़ी-सी कोई तारीफ़ कर दे, हमारा हाल-चाल पूछ ले, थोड़ा-सा हमसे कोई प्यार से बात कर ले, है ना? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ अपने अब तक के लाइफ़ के एक्सपीरियंस के आधार पे कि उम्मीद ना करें, है ना? अपने लिए खुद ही सोचें। अपने लिए खुद ही सोचें, खुद ही पहला कदम उठाएँ। उम्मीद किसी से भी ना करें कि भई कोई आके आपको ये कहेगा कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया अनीता, आपने तो बहुत अच्छा ये सब्ज़ी बनाई, आपने बहुत अच्छे घर से मैनेज आप बहुत अच्छा घर मैनेज करती हो, आप ये करती हो, आप वो करती हो। मतलब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती। पहले रखती थी मैं, जब मैं यूट्यूब पर नहीं थी, तो ये चीज़ तो मुझे सोशल मीडिया ने ज़रूर सिखा दी है। और सीखते भी हम किससे हैं? आपस में एक-दूसरे की वीडियो देखकर ही सीखते हैं। है ना? देखिए हमारा जो माइंड है ना, हमारी जो सोच है ना, वो जैसा हम देखते हैं, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वहीं से आती है। तो क्यों ना फिर हम वैसी चीज़ देखें जिससे हमारी लाइफ बेहतर हो, जिससे हम खुश रहें, जिससे हमारे मन में चिंता ना हो, हम अपने घर के कामों को मज़े लेके कर सकें। तो हमें वैसी चीज़ें देखनी चाहिए ना वैसी चीज़ें। सबसे पहला तो यही है कि भई उम्मीद ना रखें किसी से भी, किसी से भी। पहली बात तो यही है दोस्तों कि उम्मीद ना रखें किसी के साथ भी, मतलब ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, किसी के साथ कोई उम्मीद ना रखें। बिल्कुल फ्री माइंड से काम करें, ये सोच के कि ये आपका कर्तव्य है, आपको ही करना है, आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा, आपकी गृहस्थी है, आप अपने घर की मालकिन हो। हाउसवाइफ सोच के घर का काम ना करें, मतलब भई हम तो हाउसवाइफ है, गृहिणी है, बस एकदम से छोड़ देते हैं गृहिणी बोल के कि हम तो बस गृहिणी है। लेकिन आप ये नहीं सोचती कि जिस दिन आप बिस्तर से खड़ी नहीं होती हैं, उस दिन चाय नहीं मिलती, बच्चों को नाश्ता नहीं मिलता, घर के काम टाइम पे नहीं होते। अगर आपके घर में हेल्पर्स आते हैं, तो वो भी मतलब देखिए जो भी हेल्पर जिसके यहाँ काम करते हैं, काम करवाना पड़ता है, नहीं तो वो ऐसे ही काम करके निकल जाएँगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को हमेशा सुपीरियर सोच के चलिए और अपनी खुशी के लिए कुछ भी कीजिए। कुछ भी मतलब जो आपको अच्छा लगता है। कुछ भी का मतलब नेगेटिव में मत ले जाइएगा। कुछ भी का मतलब कि जो आपके मन को सुकून देता है, जो आपके मन को अच्छा लगता है, और रियलिटी से बिल्कुल मत भागिए। सच्चाई क्या है जीवन की? सच्चाई ये है
कि इस जीवन का अंत एक ना एक दिन होना है दोस्तों, तो परेशान नहीं होना। अगर आपकी देखिए जीवन का अंत सबको पता है, लेकिन उस सच्चाई से सब भागते हैं, तो हमारे जीवन में जो छोटी-मोटी परेशानियाँ चल रही हैं, वो उनका अंत भी होगा। दुःख के बाद सुख, सुख के बाद दुःख, ये सब आता ही रहता है। एक जैसा समय किसी का भी नहीं बना रहता। और अपने समय को थोड़ा-सा अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए भगवान का नाम जप कीजिए। अगर आप प्रेमानंद महाराज जी को सुनते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि नाम जप से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई आपकी पूजा नहीं है, कुछ नहीं है। तो नाम जप कीजिए, आपको इसके प्रभाव दिखने स्टार्ट हो जाएँगे। आप सोचने लगेंगे कि हम कर क्या रहे हैं अपनी लाइफ़ में। हमें मतलब एक एक रास्ता क्लियर सा दिखने लगेगा। तो पहली तो बात है कि हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी, अपनी खुशी के लिए हमें काम करना है। जो भी आपको एक्टिविटी पसंद हो, समय निकाल के अपनी खुशी के लिए कीजिए और खुश रहिए खुद के लिए, अपनी सेहत के लिए, क्योंकि दोस्तों सेहत से बढ़कर कुछ नहीं होता। स्पेशली एक जो महिला होती है ना, वही सोचती है कि अपने बारे में तो हम क्या ही कर रहे हैं। अपने बारे में आपको करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो अंत में अगर आप बिस्तर पकड़ लोगे तो आपके लिए कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि कोई सोचता ही नहीं है। सबको काम से मतलब है। आप जब तक सबके लिए काम करके दे रहे हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं, है ना? तब मतलब आप सबकी इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं, तब तक आपकी वहाँ पर ज़रूरत है ना, तो इसीलिए वो पूछ रहे हैं। लेकिन जब आप बिस्तर पे पकड़ पकड़ लोगे, फिर आपकी ऐज हो जाएगी, तो सबकी लाइफ़ जब उस समय तक स्टार्ट हो जाती है। और ये सच्चाई है कि जब आपकी उम्र है ना, जब आप सब चीज़ें कर सकते हो, भगवान का नाम तभी से स्टार्ट कर दीजिए जब आपके हाथ-पैर चल रहे हों। सुकून के लिए, शांति के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, सबको अपना मान के चलो। कोई कितना हमें बुरा बोले, कितना भी कुछ भी बोले, वो उस पे ध्यान मत दो, क्योंकि दोस्तों जो बुरा सोचता है ना, वो हमारे लिए नहीं, वो खुद के लिए बुरा सोचता है ना? अगर आपसे कोई बात ये सोच के कर रहा है कि नहीं मैं इससे बात करके जो है इसको परेशान कर दूँ या इससे मज़े ले लूँ, इसके दुःख जानकर थोड़ा-सा सहानुभूति दिखा दूँ झूठी, तो वो सब अपने लिए तैयार कर रहा है ना? तो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगी कि महिला कोई साधारण वो नहीं है। महिला अपने आप में बहुत ही संपूर्ण, सशक्त और बहुत ही शक्ति से परिपूर्ण होती हैं हम महिलाएँ। जब तक शांत हैं, शांत हैं और जब कोई अपमान करता है, यानी कि जब बात हमारी रिस्पेक्ट की आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो वहाँ पे तो बिल्कुल शांत नहीं रहना चाहिए। हमारे अपने हैं तो वहाँ पर हम अलग तरीके से जवाब दे सकते हैं, और जो जो हमारे अपने नहीं हैं, वो हमारा अपमान करते हैं या कुछ उल्टा-सीधा बोलते हैं, तो वहाँ तो अच्छे से जवाब दे के आइए, उनको बायकॉट कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, रास्ता अपना अलग कर लीजिए। मतलब जवाब तो वहाँ पर ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली नहीं है वो, आप उनकी सुनेंगे, क्यों सुनेंगे आप उनकी? लेकिन जो घर गृहस्थी में है, वहाँ पे सुनना पड़ जाता है, क्योंकि वो अपने होते हैं, तो यही तो होता है अपनों का बंधन। तो बस यही कहना चाहूँगी अपनी वीडियो में कि खुश रहिए, अपनी वैल्यू कीजिए। अब आप अपनी वैल्यू करेंगे तो सभी आपकी वैल्यू करेंगे, और अपनी जो खुशियाँ हैं, अपनी जो छोटी-छोटी इच्छाएँ हैं, उनको ख़त्म मत कीजिए, उनको बनाकर रखिए। चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, 40 हो, 50 हो, 60 हो, मैं हमेशा बोलती हूँ कि उम्र कोई मायने रखती ही नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप उम्र को लेके चलने लगे ना, तो उम्र आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब बूढ़े हो जाएँगे। तो इसीलिए उम्र का काउंटिंग करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, उम्र क्या है बिल्कुल भूल जाइए, और मन से छोटे बन के रहिए, यानी कि अपने बचपने को अपने अंदर ज़िंदा करके रखिए, ताकि आप खुश होके जी सकें। और सबके लिए काम कीजिए, सबके लिए सबको प्यार दिखाइए, लेकिन उसके बदले में मत सोचिए कि आपको वैसा ही व्यवहार मिलेगा जैसा आप कर रहे हैं, क्योंकि आपका नेचर अलग है। आप सबके लिए सोचते हैं, और सबका नेचर ऐसा हो पॉसिबल नहीं है। तो अपने घर में खुश रहते हुए सबके लिए काम कीजिए, क्योंकि वो आपकी फैमिली है, आपका परिवार है। जहाँ पर रिस्पेक्ट की बात आए तो वहाँ पे थोड़ा सोचना बनता है, लेकिन जहाँ पर अपने हैं वहाँ पे थोड़ा प्यार से बात कीजिए, समझा के बात कीजिए, और नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बहस मत कीजिए, क्योंकि इससे अपना खुद का ही नुकसान होगा, क्योंकि है तो वो हमारे अपने ही ना। और बाहर वाले करें तो जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल उनको ब्लॉक मार दीजिए, रास्ता चेंज कर लीजिए। बस अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ और बेटी के लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। कपड़े ऊपर अभी छत पे ही हैं, सो गई थी ना तो लेकर नहीं आ पाई, और बहुत सारे पुराने कपड़े मैं निकाल के रखी हूँ, सोच रही हूँ दे दूँ, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा हमारे कैंपस में, तो क्या ही करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देखती हूँ किसी दिन बाहर जाऊँगी तो बोल के आऊँगी कि भई ले जाओ, है ना? थोड़ी सर्दी के कपड़े हैं, थोड़े
जो निकाल देते हैं हम लोग नहीं पहनते हैं उनको। हम देखिए हम फटा या बेकार कपड़ा हम किसी को नहीं देते हैं। जो पहन सकें लोग, बच्चे या कोई भी हो, उस तरीके की चीज़ें हम इकट्ठा कर लेते हैं और दे देते हैं, क्योंकि ऐसा फटा हुआ क्या ही किसी को देना जो पहन ना सके। जो हम मतलब जिसको बहुत बार पहन चुके हैं, अब लग रहा है कि नहीं अब घर में दे दें, नहीं तो मैं घर में भी दे आती हूँ। बहुत सारे कपड़े मैं घर में लेके आई थी। तो अभी घर नहीं जाना हो रहा है तो सोची हूँ यहीं पे दे देती हूँ। वैसे भी गाड़ी में हमारी छोटी-सी गाड़ी है, उसमें डिग्गी नहीं है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है सामान ले जाने में। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में, खुश रहिएगा और मेरी बातों पे थोड़ा-सा गौर ज़रूर कीजिएगा। राधा राधा का साथ ले लीजिए, फिर राधा रानी आपको कभी छोड़ने वाली नहीं है। तो जय श्री कृष्ण, राधे-राधे, खुश रहिए।